देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। त्योंथर डिवीजन में फीडर सेपरेशन योजना में गड़बड़ी, ग्राम पंचायतों का विरोध, पर्यावरण को भी गंभीर क्षति। रीवा जिले के त्योंथर विद्युत डिवीजन में फीडर सेपरेशन योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। लालगाम डीसी के पनगड़ी सब स्टेशन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों ने घटिया निर्माण, मानकों की अनदेखी और पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्य आरोप, पोल गाड़ने के लिए मानक 6 फीट की जगह महज 1 मीटर गड्ढा, बिना कंक्रीट भराव के पोल, कई जगह पहले से ही झुके, बरसात में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की आशंका। बिना अनुमति काटे गए पीडब्ल्यूडी मार्ग किनारे लगे 20 आम के पेड़। ग्राम पंचायत बांस के सरपंच कमलेश पटेल ने कार्य की गुणवत्ता को अवैज्ञानिक बताते हुए तत्काल जांच की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी ने डिवीजन इंजीनियर से शिकायत कर ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने बताया कि ठेकेदार निजी लाभ के लिए सरकारी नियमों और पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की आस्था और प्रकृति दोनों को ठेस पहुंची है। ग्रामीणों ने फीडर सेपरेशन कार्यों की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और निर्माण दोबारा मानकों के अनुरूप कराने की मांग की है। साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की भी मांग की गई है। तो परिचय, मैं कमलेश पटेल, ग्राम पंचायत बांस के सरपंच, जनपद पंचायत गंगे, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का। जो यहाँ पर हाँ, विद्युतीकरण हो रही है, जब इसका सर्वे हुआ था, तो सर्वे के दौरान ग्राम पंचायत से पूछा नहीं गया। जो ग्राम पंचायत में नल जल योजना के कार्य चल रहे हैं, उसकी पाइप तोड़ी गई इनके द्वारा। किसके द्वारा? एमपीवी के द्वारा। अच्छा। और जब ने ठेकेदार को हम इसके पहले मना करने पर उनका लेबर हमने, आप कौन होते हैं? अरे ग्राम पंचायत होती नहीं है, लेकिन इतना तो है नुकसान ग्राम पंचायत को हो रही है। मना करने पर इन्हें जो अभी तार खींच रहे हैं, हरा पेड़ जो काट रहे हैं, तो शासन की तरफ से तो अगर एक पेड़ काटा जाता तो 4 पेड़ लगवा जाता है। आम में फल थे वो काट ले, कोई परमिशन नहीं, कोई सक्षम अधिकारी एसडीएम का इनके पास परमिशन अगर हो तो हमने मांगा, ग्राम पंचायत के हिसाब से मांगा कि आप दिखाइए, उसको भी नहीं दिखाया गया इनके द्वारा। समस्या आपकी ग्राम पंचायत में लगभग कितने वृक्ष हरे काटे गए हैं? 20 से 25। 20 से 25। काफी नुकसान हुआ है। हाँ, काफी नुकसान हुआ। जो आम भी वर्तमान समय हरे थे, आम में फल लगा था, वो नुकसान हुआ। लेकिन मेरा कहना यही है, आपसे कभी निर्माण एजेंसी द्वारा, कार्य एजेंसी द्वारा, जैसे बिजली विभाग के या जिस कंपनी को ठेका मिला है, आप संबंधित पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा क्या आपसे संपर्क किया गया कि आपसे मैं ये अनुमति दिखाई गई कि बोला गया कि अनुमति ली गई कि मुझे यहाँ काम करना है? नहीं, हमसे कोई अनुमति नहीं दी गई, ना हमसे कोई पूछा गया। हाँ, जो कार्य हो रहे हैं आपके क्षेत्र में मैं देखा हूँ, उस कार्यों के बारे में क्या कहेंगे? जो पोल आपने दिखाए थे मुझे, वो पोल कैसे निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये बताने कष्ट करें। जो पोल गाड़े हैं, तो हमारे हिसाब से तो अभी तो मान लीजिए चल रहा है, जैसे बरसात आएगी वैसे ढलक जाएगा। क्योंकि अभी एक पोल अभी वर्तमान समय पर पानी न गिरने के पहले तिरछा हो गया। जब पानी गिरेगा तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। और उसको मना करने पर वो बोला कि ऐसे चलेगा काम। अरे उसमें सीमेंट बालू कुछ तो डालना चाहिए उनको। सबसे बड़ी क्षति ये है कि जो किसान हैं, किसान के जो खेत के सामने जो हरे पेड़ काटे गए हैं, सबसे पहले तो किसानों को बहुत दुख की बात है। हमारे लगे कोई कम से कम 20 आदमी आए, सरपंच साहब आप देख नहीं रहे हैं, अगर हम काट लेते हैं तो आप को जाने कितना शिकायत की है कि क्यों काटा है, लेकिन इनको बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए कि हमारा यही कहना है कि वो बिरवा किसानन का है। जो शासकीय संपत्ति किसकी है? किसान के। नुकसान किसका है? किसान का है। उसके पीछे जमीन किसान का है। ये तो ग्राम पंचायत की है। ये तो ग्राम पंचायत की है, लेकिन उसका कोई ना किसान से मतलब ना ग्राम पंचायत से मतलब है। अच्छा, इसकी आप बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? हम लिखित रिपोर्ट करेंगे। लिखित अपने लेटर पैड में देंगे वहाँ, और उनसे पुनः काम को रुकवाएंगे, काम करने नहीं देंगे। ये तो मेरा वह है। कल हम जनता को बैठाएंगे वहाँ, जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएगा, जब तक काम करने नहीं देंगे। चलिए, धन्यवाद आप। इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया तो इन्हीं की गलती है। और फिर यदि इन्होंने सक्षम अधिकारियों से अनुमति ली है
तो उसका ये होता है कि यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाएंगे। तो ऐसा कोई इनके पास कागज उपलब्ध नहीं है कि हमने किसी से अनुमति ली है या कुछ किया, मन मर्जी के अनुसार सीधा पेड़ पे हर पेड़ को काट रहे हैं। और वो भी कोई तरीके से नहीं काट रहे हैं कि अगर आपको काटना ही है तो कुछ तरीके से काटिए ताकि पेड़ भी बचा रहे और काम भी हो जाए। लेकिन ये इस तरह से काट रहे हैं कि बीच पेड़ के मान लीजिए 3 डालियां हैं तो 2 साइड की डालियां छोड़ के बीच की डाली काट दी। अब उसके बीच से उन्होंने तार निकाल दिया। बरसात में वो फिर से पेड़ बढ़ेगा तो वो फिर से लाइट खराब होगी। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो उस पे ढंग से काम कर रहे हो। केवल ये है कि हमारा किसी तरह बिल पास हो जाए, बस हो गया। बाकी लाइट जले या ना जले, इसमें दोनों चीजों का नुकसान है। एक तो पेड़ भी कट गया, वो भी हरा पेड़ कट गया, और ऊपर से लाइट भी नहीं आएगी। तो ये इस पे ठेकेदार या विभाग जो भी इसके वो हैं मतलब जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी कार्यवाही तो सर्वे करने वाले व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए। जब आप सर्वे कर रहे हैं तो ये आवश्यक थोड़ी ना है कि आप जहाँ जहाँ पेड़ लगे हुए वहाँ से सर्वे करें। आपको तो खाली जगह चाहिए, इसलिए आप गर्मियों में काम करते हो ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो पेड़ों का। लेकिन ये बिल्कुल पूरा रोड के किनारे सर्वे के नाम पे अपना लाइट बिछा रहे हैं। वहाँ पर कोई उपयोग भी नहीं है उस लाइट का, क्योंकि खेत ये फीडर सेपरेशन का काम है। खेत में बिजली जानी है और रोड के किनारे तो खेत है नहीं, खेत रोड से दूर है। तो वैसे भी आपको बीच मतलब जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ से लाइट लेके जानी चाहिए। ये थोड़ी आवश्यक है कि एक मतलब आप रोड पे ही खंभे गाड़ो। और अभी नाली जो ये नल जल योजना है और नहर है उसके नाम पे रोड का एक शोल्डर तोड़ चुके हैं। अब दूसरे साइड में आप बिजली के खंभे गाड़ रहे हो। मतलब पूरी तरह से रोड को बर्बाद करने का प्लान चल रहा है। अच्छा, जो निर्माण कार्य है उनमें आपको ऐसा लगता है कि गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है, केवल बिल पास करने का ये एक तरह से जरिया बना रखा है कि हमारा बिल पास हो जाए, हमें पैसे मिल जाए, बाकी लाइट जले या ना जले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब पूर्णतया बिजली विभाग इसकी निगरानी भी नहीं कर रहा है, ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। ठेकेदार की जो मर्जी वो करे, जहाँ मर्जी वहाँ काम करे। बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है, बिजली जले या ना जले। मतलब पोल गाड़े गए हैं, पोलों में बहुत जगहों पे मतलब केवल सिंपल पोल गाड़ के मिट्टी भर के छोड़ दी गए। एक आध बार हम लोगों की चर्चा भी हुई बिजली विभाग के अधिकारी, तो बोले कि वो जब फिर हम मूल्यांकन करेंगे फिर देखेंगे। मतलब ठेकेदार चला जाएगा, उसके बाद फिर आप देख के करोगे क्या? फिर दोबारा टेंडर करोगे। मतलब शुद्ध जनता के पैसों की शुद्ध डकैती डाल रहे हैं। आगे चल के क्या कुछ आप कदम आप लोग उठाएंगे? अगर इस पे कार्यवाही नहीं होती है इनके ऊपर तो फिर हम इसको जिला कलेक्टर महोदय के पास और बाकी सक्षम अधिकारियों के पास मामले को उठाएंगे और इसको जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही करवाएंगे। क्या नाम है आपका? रविकांत अग्निहोत्री, ग्राम पंचायत बांस। आगे वंशरूप गौतम जी बताइए, ये जो अपना घर के सामने एक थे आबा की बिरबा कई काटे गए हैं? अरे चार थे नहीं आए, एक नहीं, घर के सामने से आ रहे पानी। तीन 5 थे, हाँ 5 कटे। 4 5 6 7 बीरबा। 7 बिरबा। ये कब के बिरबा आई? ये बीरबा कम से कम 40 साल के लगे आए। अच्छा, फरे रहे हैं? हाँ फरे रहे, 2 बीरबा। हरा बिरबा ही? हाँ 2 बीरबा फरे रहे। काट दहीन 6 पेड़ फरे। हाँ के काटी सी? काटी सी मजदूर काटी नहीं और ठेकेदार गाड़ी खड़ा कर रहा। हाँ। और कटाई से मजदूरन का वर्जन। हाँ, तो का कहीं तो मजदूर? कहीं के वो हमका तार निकाले तमकर का हरा बीरबा मेरे खेते के कटबे। हाँ। सरकारी जाए तो हमारे खेत के नुकसान करत है। हाँ। छाया लगावत है। हाँ। हरा तो हम खाई थे खाना हाँ। वो का। हाँ। का हम काटे दे तो सब न काटे लेते। हाँ। तब नहीं नहीं माने। लड़का हमार रहे नहीं। बड़ा दुख लाग हुई अपना बीच कटे हुए। बलवा बताई बेटे बगन नहीं पालन हुई आबा को होगा। ओका ताकन राखन हाँ। को न काटे देते रहे। हाँ। को लकड़ी भर तोड़े तो छींदत रहे। हाँ। तब दुख के तब आती दिया। हाँ। चाहे लड़का मार डाले चाहे हम काट ले। हाँ। हरा बीरबा तब ने में। अच्छा, बड़ा दुखी है ना पना? हाँ दुखी है, यही है। क्या नाम है पना के? वंशरूप गौतम। कहाँ के रहे वाले हैं? हम बांस कह रहा है, टोला भलुई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको वीडियो पीछे भी अपलोड किया है, ये आप देख लीजिए। ये एक फीडर सेपरेशन अंतर्गत ये पोल का गाड़ा गया है
अभी गाड़ी लगभग महीनों भर हुए होंगे, तीसरा हो गया, क्योंकि उसमें कंक्रीट डाली नहीं गई है, केवल 2 फीट 3 फीट खोद के 2 फीट है कि 3 फीट है, इसके अंदर गहराई हमें नहीं पता। ये डाल दिया गया है, न पानी की बारिश हुआ है न कुछ हुआ है, डालने के साथ ही ये पोल तिरछा हो गया है, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए थे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये काम हो रहा है, तो इस काम में जो सड़क किनारे जितने भी पोल गए, मेन सड़क है ये, आप भलवाई मोड़ से लेकर भटवा मार्केट तक जो ये पोल 33,000 kV या 12 या क्या जो kV लाइट है निकल रही है, तो उसमें मैं देखा हूँ कि आम के अगल बगल से बीचों बीच लाइट निकाल दिए हैं, बिजली के तार निकाल दिए हैं, साइड से आम के वृक्ष है। अब इसमें यदि किसी आम व्यक्ति द्वारा इस वृक्षों को काट दिया जाए और शिकायत कर दी जाए तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे हो जाएंगे। और एक विभाग द्वारा यदि काट दिया जा रहा है, काटे, यदि ज़रूरत है काटने की तो काटे, लेकिन उसकी जगह में वृक्ष लगाना चाहिए। क्या ये PWD की सड़क है, क्या उससे अनुमति ली गई बिजली विभाग द्वारा? यदि बिजली विभाग द्वारा नहीं ली गई है तो फिर सर्वे द्वारा ये देखा गया कि नहीं गया कि वहाँ से रोड से निकल रहे हैं तो वहाँ पर वृक्ष सामने आ रहे हैं तो सर्वे दूर से कर दिया जाए। यदि नहीं दूर से करना था, वहीं सर्वे निकालना था, तो क्या वो जिस विभाग का, सड़क विभाग, PWD विभाग, जिसका भी वो वृक्ष है या ग्राम पंचायत है, क्या बिजली विभाग द्वारा उसकी अनुमति ली गई थी कि मैं एक वृक्ष काट रहा हूँ? शासन के आदेशानुसार ये है कि जितने भी वृक्ष आप काटेंगे किसी निर्माण कार्य के लिए, उतने वृक्ष आप लगाएंगे। आपने वृक्ष लगाया, नहीं काट दिया। अब जैसे मान लीजिए कि वृक्ष के सर काट दिया जाए, दोनों हाथ खड़े कर दिए, ऐसे वृक्ष को काटे, 20 लाइट निकल गए, दोनों हाथ खड़े हुए हैं, तो आगे आने वाले भी समय में, आज तो आप काट दें तो आपकी लाइट चली गई है, लेकिन कल जब वो वृक्ष वहीं से पुनः बड़ा होगा तो फिर वही शॉर्ट सर्किट होगा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि विभाग आने वाले समय के लिए ये पीडीएस ऑपरेशन काम कर रहे हैं कि बस साल 2 साल 6 महीने के लिए कोरम पूर्ति केवल ठेकेदारी हो रही है और बस शासन का पैसा निकल जाए, काम ना हो। मैं दिखाऊंगा आपको जितने भी तारों का वृक्षों काटे गए हैं, वो वृक्ष आने वाले समय में वो तारे दोबारा पुनः आएंगे, फिर दोबारा लाइट डिस्टर्ब होगी, फिर वो काटेंगे और पर्यावरण का भी नुकसान करेंगे। साथ में बिजली विभाग, शासन से जो राशि बिजली विभाग को प्राप्त होती है, जो ठेकेदार उसमें मनमानी कर रहे हैं, उनको भी उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन शासन को नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए मैं वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। मैं ग्राम पंचायत बास में वर्तमान में हूँ। ये सेफ्टी भवन को जाने वाला रास्ता है, आप पीछे देख सकते हैं, ये पोल अभी भी तिरछा, अभी खुद ही तिरछा है। और इस संबंध पर हम इसकी तत्काल शिकायत करेंगे 2-4 दिन के अंदर डिविजनल इंजीनियर के पास कि इसकी आप जांच कराएं, या जितने भी खंभे गाड़े गए हैं इनको देखा जाए क्या वो तय मानकों के तहत कार्य किया गया कि नहीं किया गया है, केवल कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। धन्यवाद। देवेंद्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत बांस।